हाय गाइस, मैं हूं संदीप अरोड़ा और आज के लिए आपका टॉपिक जो लेके आया हूं वो है डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस एंड परफॉर्मा इनवॉइस। इस छोटे से दो वर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि इनवॉइस क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, किसे हमें प्रोसेस करना होता है, किसे हमें नहीं प्रोसेस करना होता। तो आज यही सारी चीज़ें आज हम समझेंगे और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाऊंगा। समझिए आपकी जैसे कि दिवाली आने वाली है और आपका बॉस आपसे कहता है कि इस बार हम जो दिवाली पे सबको गिफ्ट देंगे वो आईफोन देंगे और आपसे कहता है कि हमें 20 आईफोन की रिक्वायरमेंट है जो हमें अपने एम्प्लॉयज को देना है। अब आप क्या करेंगे? शॉप पे जाएंगे। आप शॉप पे गए। शॉप पे जाने के बाद आपने आईफोन चेक करे या फोन्स देखे कौन कौन से हैं और आपने जो वहां का शॉपकीपर है उससे कहा कि मुझे जो है आईफोन चाहिए या मुझे कोई फोन चाहिए जो आपने अपने एम्प्लॉय को देना है। तो उसने कहा ठीक है, एक फोन की जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है और आपकी रिक्वायरमेंट थी 20। तो उन्होंने कहा मुझे ये बता दो ये 20 आईफोन कितने के पड़ेंगे, क्या टैक्स रहेगा, कैसे आप मोड ऑफ पेमेंट करोगे, ये सब कुछ मुझे आप एक चीज पेपर पे दे दो जिसे मैं अपने बॉस को दिखा सकूं। तो उसने क्या किया, एक परफॉर्मा इनवॉइस आपको बनाकर दे दिया। उसने अपना नाम जहाँ पे अगर आप देख रहे हो ऊपर नाम भी आ रहा है, स्मार्टफोन के नाम से दिया, ऊपर लिखा हुआ है परफॉर्मा इनवॉइस कैलावे गोल्फ जहाँ पे आप काम करते हो। उसने लिख दिया आईफोन 7 आपको चाहिए, एक का प्राइस 1 लाख रुपए है, 20 के अकॉर्डिंग जो टोटल कॉस्ट हो गई वो 20 लाख हो गई। उस पर जीएसटी लगेगा 18% 360 का और टोटल कॉस्ट उसने आपको यहाँ पर लेकर दिखती और यहाँ पर उसने लिख दिया कि 100% आपको एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। हमेशा याद रखना इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मा इनवॉइस। तो परफॉर्मा इनवॉइस एक तरीके की आपकी ये कोटेशन है। तो परफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है? इट इज लाइक अ कोटेशन विच इज इशूड बाय सेलर टू बायर। जो सेलर जो होता है बायर को इशू करता है डिलीवरी से पहले। और एक और जो नोट करने वाली बात है, कुछ भी हो जाए, कोई भी कहे आपसे, मैनेजर कहे, कोई भी कहे, परफॉर्मा इनवॉइस को हम प्रोसेस नहीं करते क्योंकि वो कोटेशन है। ना ही हमें जो है गुड्स मिला है, ना ही हमें सर्विसेज मिली है। अगर आपने उसे प्रोसेस कर दिया तो पेबल एंट्री जनरेट हो जाएगी और पेमेंट टीम उसकी पेमेंट निकाल देगी परफॉर्मा इनवॉइस पे। तो हमेशा ध्यान रखना है परफॉर्मा इनवॉइस एक कोटेशन होती है। पूछा जाता है क्यों नहीं प्रोसेस करते हम? क्योंकि कोटेशन है। सेलर ने हमें बायर को एक कोटेशन दी है डिलीवरी से पहले, अभी सामान कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक कोटेशन दिया और हम कभी भी उसे प्रोसेस नहीं करते। फिर आप क्या हुआ, 2 दिन बाद आप अपने अपने बॉस को कोटेशन दिखाई और आप आईफोन लेने के लिए चले गए और आपने उन जो भैया थे, जो शॉपकीपर थे, उनसे कहा भैया सही सही रेट लगाओ, मुझे जो है ये आईफोन 20 चाहिए, जितने भी 20 पीसीस है। तो उसने कहा ठीक है, मैं 95,000 का एक लगाता हूँ। आपने कहा नहीं, 90 का लगाओ। कह रहा चलो ठीक है, 90 इज द डन प्राइस, जो फाइनल प्राइस है। तो हमेशा याद रखना, अब ये जो 90 प्राइस का इनवॉइस जनरेट होगा, अब इस पे फर्दर नेगोशिएशन नहीं हो सकते। अब वो आपको टैक्स इनवॉइस देगा। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, अब वो आपको एक टैक्स इनवॉइस दे रहा है। ठीक है। उसने समझो 95,000 जो आपका प्राइस था उसे फाइनल किया आपने भी और उसे भी, दोनों का म्यूचुअली डिस्कस्ड हुआ। आपने कहा फॉर एग्जांपल 98, उसने कहा 95, तो 95 में फाइनली बात डन हो गई। तो आपको वो 95,000 के हिसाब से अब वो आपको इनवॉइस जनरेट करके दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर अब क्या लिखा हुआ है, टैक्स इनवॉइस, जबकि वहां क्या लिखा हुआ था, परफॉर्मा इनवॉइस। यहाँ पे उसका एड्रेस आ रहा है, उसका जीएसटी नंबर आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, आपका जीएसटी नंबर आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रही है, इनवॉइस की डेट आ रही है, जीएसटी नंबर आ रहा है। इसके अलावा जो है एचएसएन कोड आ रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ रहे हैं, यूनिट प्राइस आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, रेट आ रहा है, टोटल वैल्यू आ रही है, टैक्स रेट आ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, टोटल अमाउंट आ रहा है। ये सारी चीजें आपको इनवॉइस में मिली है जिसे आप प्रोसेस कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज इनवॉइस, तो इनवॉइस इज अ नॉन नेगोशिएबल कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि नॉन नेगोशिएबल है, एक बार बन गया तो फर्दर नेगोशिएशन नहीं हो सकती, विच इज इशूड बाय सेलर टू बायर, जो सेलर बायर को इशू करता है। जबकि परफॉर्मा इनवॉइस क्या थी, एक कोटेशन थी जो आपको डिलीवरी से पहले मिलती है, जिसे हम कभी भी प्रोसेस नहीं कर सकते। दोनों में पता कैसे चलेगा कौन सी परफॉर्मा इनवॉइस है और कौन सी हमारी इनवॉइस है? तो इनवॉइस के ऊपर लिखा होगा इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस, जबकि परफॉर्मा इनवॉइस पे लिखा होगा परफॉर्मा इनवॉइस। और एक इनवॉइस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ बोथ द पार्टीज, जीएसटी नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट, टोटल अमाउंट एंड इनवॉइस शुड बी साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। आई होप आपको जो है सेशन क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियोस के साथ। तो थैंक यू, बाय।